देखिए, हर एक बिजनेस किसी की हेल्प करने के मोटिव से ही शुरू किया गया है। हम चाहे रिलायंस को देखें, हम चाहे टाटा को देखें, वो जो भी काम करते हैं उसमें जो पब्लिक है उनको किसी न किसी तरीके से मदद ज़रूर मिलती है एंड उसी से लोग फिर पैसे कमाते हैं, राइट। सो इसी बहाने इसी तरीके से 2018 में एक और बिजनेस का जन्म हुआ जिसको हम बहुत ही प्यार से राइनो टैक्सी के नाम से जानते हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। राइनो तरीके से कंपनी की हिस्ट्री लिखी हुई है जिसको मैं आप सभी के लिए पढ़ना चाहती हूँ। हर बिजनेस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो हमेशा आते हैं। कोई भी बिजनेस शुरू करना और चलाना ईजी नहीं होता। वैसे ही इस बिजनेस की जो हिस्ट्री है वो भी ईजी नहीं है। प्रॉब्लम्स फेस हुए थे और सक्सेस भी मिली है, जिसको आइए हम सब साथ में मिलकर पढ़ते हैं। कि तिनसुकिया के जितने भी लोग थे उनको एयरपोर्ट से आने जाने में काफ़ी दिक्कत होती थी। अरेंज करना, टैक्सी अरेंज करना, आना जाना बहुत मुश्किल हुआ करता था। और इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालने के लिए 3 लोग, मिस्टर यशदेव सिंह, मिस्टर सुमित खैतान एंड मिस्टर विकास सराफ ने मिलकर राइनो टैक्सी की शुरुआत करने का निश्चय किया। एंड इस कंपनी की जो शुरुआत थी उसमें करीबन 4 महीने लगे। 4 महीने उन्हें काफ़ी डेलिब्रेट करना पड़ा हर एक एस्पेक्ट को, बिकॉज ये बिजनेस चलाना ईजी नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें होती है जिसका ध्यान रखना होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन हुई, कैसे क्या करना है। एंड फोकस ये था कि टाउन में जितने भी लोग हैं, जितने भी कस्टमर्स हैं, सबको बेस्ट टैक्सी सर्विस मिले एट अफोर्डेबल प्राइसेस। महंगी नहीं चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए, कुछ गलतियाँ भी ना हो, सीमलेस काम हो, ये उनका एम था। सो इसीलिए कंपनी का डीड बना और रजिस्टर्ड किया गया ऑन 25 मई 2018 में। उसके बाद हर दिन शाम को इनकी मीटिंग्स होती थी, डिस्कशंस होते थे, ये चीज़ कैसे करना है, इसको कैसे करना है। बहुत सारी टेस्ट ड्राइव्स हुई, सबके फीचर्स को देखा गया एंड उसके बाद कुछ गाड़ियों को फाइनलाइज किया गया। थी वो मारुति 7 सीटर MPV अर्टिगा, पर बिकॉज उसमें एक प्रॉब्लम आया कि अर्टिगा की जो वाइट कलर और डीजल वेरिएंट थी वो नॉर्थ ईस्ट में कहीं पे भी अवेलेबल नहीं थी। तो मारुति ने उसका डिसकंटिन्यूएशन कर दिया था, जिसकी वजह से अर्टिगा को लेकर प्रॉब्लम हुआ था। सो गुरुग्राम में सिर्फ 2 अर्टिगा बच गई थी और जिसको भी मंगाया गया था स्पेशल अरेंजमेंट्स के थ्रू नौगांव RLT मोटर्स से। और इसको एफिशिएंटली कैरी करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाई गई 4 लोगों का। उसमें ज्योतिश्री दास और कृष्ण कमल थे जिनको ट्रेन किया गया था और उनको ऑफिस का काम दिया गया था, और कोनकन दे एंड मिस्टर विकी दे को फील्ड वर्क का काम दिया गया था। अब वो दोनों तिनसुकिया के नहीं थे तो उनको रस्तों का थोड़ा प्रॉब्लम था जान पहचान करने में। सो उनको मतलब हेल्प करने के लिए मिस्टर विकास सर इनफैक्ट कितनी बार ये इंश्योर करने के लिए कि जो ट्रिप्स है वो सही से हो जाए, वो इनफैक्ट उनके साथ स्कूटी पर पीछे जाकर उन्हें गाइड भी करते थे। सो मतलब हाउ डेडिकेटेड they were to ensure the success of the company, right? And फिर दिसंबर 2018 तक राइनो टैक्सी ने इतना मोमेंटम गेन कर लिया था कि उनको एक दूसरी कार अक्वायर करनी पड़ी और इसी बहाने मारुति डिजायर उनकी कंपनी के साथ जुड़ गई और धीरे धीरे कस्टमर्स और सेटिस्फाइड होते गए। तो इसीलिए उनको एक और कार ऐड करनी पड़ी ऑन अप्रैल 2019। कॉन्सिक्वेंटली लोगों का प्यार बढ़ता गया, नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ते गए। उन्होंने 2020 की शुरुआत में एक और कार ऐड करने का फैसला किया, लेकिन फाइनल मीटिंग के बाद वो अप्रैल 2020 तक पोस्टपोन हो गया था। पर उसके बाद 21st सेंचुरी का सबसे ज़्यादा खतरनाक वाला पीरियड आया। क्या आपसे बता सकते हैं वो कौन सा पीरियड था? द कोविड, जिसके वजह से काफ़ी सारे बिजनेसेस बंद हो गए, काफ़ी सारे बिजनेसेस बंद होने वाले थे। और इसका शिकार तो हमारी राइनो टैक्सी भी बनने ही वाली थी, क्योंकि बाकी जो इसके फाउंडर्स थे सुमित खैतान सर और विकास सराफ सर, उनको लग रहा था कि अब कंपनी नहीं चलने वाली, अब उसको बंद करना होगा। पर हमारे यशदेव सर वो तो मानने से रहे, उनका मानना था कि कुछ भी हो जाए कंपनी तो नहीं बंद होएगी। तो फाइनली क्या हुआ कि मार्च 31, 2021 तक सुमित खैतान सर और विकास सराफ सर को वो कंपनी से विदा ले लिया उन्होंने, और यशदेव सर ने फिर कुछ और लोगों के साथ उन्होंने हमारे मिस्टर संतोष महातो सर, मिस्टर चंदन शर्मा एंड मिस्टर नीरज सिंह, उनके साथ एक नया टीम बनाया राइनो टैक्सी को चलाने के लिए। पर यहीं पे सारी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई, बिकॉज उसके बाद भी और प्रॉब्लम्स आते गए। कुछ गाड़ियाँ काम करना बंद करती गई, नई गाड़ी
आते रहे, तो प्रॉब्लम्स तो चलती रही, किसी भी बिजनेस में प्रॉब्लम्स तो चलते रहता है, पर फाइनली आज हम इस कंपनी की 6 इयर्स कंप्लीट होने के सेलिब्रेशन में एक साथ जुड़े हैं। आगे भी प्रॉब्लम्स तो आती ही रहेंगी, पर उसका सोल्यूशन भी निकलते ही रहेगा। सो दिस इज हाउ ये हमारी कंपनी की हिस्ट्री है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए राइनो टैक्सी के लिए, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई बट स्टिल दे डिड नॉट गिव अप, राइट? सो तालियां तो बनती है। सो इसी के साथ हम आज के हमारे कार्यक्रम को शुरू करने जा रहे हैं, जिसके लिए सबसे पहले मैं आज के हमारे एस्टीम्ड डिग्निटरीज को डायस पर बुलाना चाहूँगी। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी हमारे CEO मिस्टर चंदन शर्मा के रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर नवीन शर्मा को। क्या आप प्लीज डायस पर आएंगे? थैंक यू सो मच सर। आगे मैं बुलाना चाहूंगी हमारे विद्या भारती एजुकेशनल ट्रस्ट के डायरेक्टर मिस्टर RR प्रसाद सर को, जो कि हमारे स्पेशल गेस्ट हैं। अब एक राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सर, जोरदार तालियां सर के लिए। थैंक यू सो मच सर। अब मौका है मंच पर बुलाने का हमारे आज के चीफ गेस्ट को, द प्रिंसिपल ऑफ तिनसुकिया लॉ कॉलेज मिस्टर संजय खेतान सर। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे सर। हमारे CEO मिस्टर चंदन शर्मा को डिब्रूगढ़ जाना पड़ा बिकॉज ऑफ एन इमरजेंसी मीटिंग, सो उनके प्लेस में हमारे साथ मिस्टर नवीन शर्मा जुड़े हैं। एंड आगे बढ़ते हुए अब मैं फेलिसिटेशन के लिए माय अपॉलॉजीज, अब मैं डायस पर बुलाना चाहूंगी हमारे राइनो टैक्सी के मैनेजिंग पार्टनर मिस्टर संतोष महतो सर को। आई वुड लाइक टू वेलकम यू टू द डायस सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे। अब समय है हमारे गेस्ट के सत्कार का। इट इज टाइम फॉर द फेलिसिटेशन। सो फर्स्टली मैं बुलाना चाहूंगी हिमांशु शर्मा को टू फेलिसिटेट आवर चीफ गेस्ट मिस्टर संजय खेतान सर। इधर देखो। थैंक यू सो मच। रोहित। ओके सर। मंजू। रोहित। मैं हमारे स्पेशल गेस्ट मिस्टर RR प्रसाद सर को बुलाना चाहूंगी कि वो आकर कुछ शब्द लोगों के साथ शेयर करें। बड़े गर्व की बात है कि हमारे तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में एक राइनो टैक्सी की तरह एक ग्रुप है, संस्था है, और जिस चीज़ की हमें अत्यंत आवश्यकता थी तिनसुकिया में, जैसे कि आप लोगों को बताया गया, जो राइनो टैक्सी का इतिहास वाकई सराहनीय है। जिस तरीके से कुछ लोग मिल करके इस कोशिश को आगे बढ़ाएं और बढ़ाते जा रहे हैं, वाकई अगर इससे पहले देखा जाए तो अगर एयरपोर्ट जाना हो या और कहीं भी जाना हो तो एक चिंता का विषय होता था। और सबसे बड़ा बात है कि विश्वास, व्हीकल मिलना बड़ी बात नहीं है। कहीं भी अगर आपको जाना है उसके लिए आपको व्हीकल उपलब्ध हो जाता है, लेकिन एक विश्वास के साथ कोई साधन मिलना, व्हीकल मिलना, ये बहुत बड़ी बात है। सोचो कि जसदेव भैया के साथ में काफ़ी समय से जुड़ा हूँ, या अपने संतोष जी हैं, महतो जी हैं, इनके साथ भी मैं काफ़ी समय से जुड़ा हूँ। कभी कभी मैं जसदेव भैया के साथ बैठता भी हूँ अपने स्कूल के कुछ काम को लेकर के, तो वहाँ मैं देखता हूँ बड़े बारीकी से कि किस तरीके से
हर एक ट्रिप को मॉनिटर किया जाता है। सोचिए कि वो कितने सुरक्षित हैं वो लोग जो उस राइनो टैक्सी में सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि हर एक पल का रिपोर्ट जो है वह ऑफिस में बैठे लोगों के पास है। व्हीकल का स्पीड क्या है, व्हीकल किस जगह पे है, किस तरीके से कहाँ तक पहुँचे हैं, कहाँ ट्रैफिक है, हर एक कुछ को मॉनिटर किया जाता है। तो सोचो इससे कि एक आम जनता का एक विश्वास जो है वाकई सराहनीय है, बढ़ जाता है। और इस टीम के साथ जो लोग हमारे भाई जुड़े, उनके प्रति भी मैं काफ़ी श्रद्धा रखता हूँ। आप लोगों का जो भरोसा, आप लोगों का जो विश्वास है, उसी पे जो भी व्यक्ति उसमें यात्रा कर रहे हैं वो निर्भर रहते हैं, और जो इस टीम को चला रहे हैं वो भी। खुद भी हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो खुद महसूस करते हैं कि एक ड्राइवर की जिम्मेदारी कितनी अधिक होती है। सोचिए कि एक छोटी सी गलती जो है कितना भयानक से भयानक दुर्घटना का कारण बन सकता है। हर एक पल हमें सजग रहना पड़ता है। भले ही जो लोग यात्रा करते होते हैं वो आराम से सोए, बातें करें, लेकिन एक ड्राइवर जो है उसे हमेशा चौकना रहना पड़ता है, चौकना रहना पड़ता है, आगे देखना पड़ता है, अपने इमोशंस को, अपने एंगर को, अपने हर एक चीज कंट्रोल करना पड़ता है। इस तरीके से करते हुए हम अपनी यात्रा को पूरा करते हैं। तो जब मैं खुद ड्राइव करने लगा तो जो ड्राइवर भाइयों के प्रति जो श्रद्धा होता है, रेस्पेक्ट होता है, कई गुना बढ़ गया। क्योंकि जब तक जो है हम लोग किसी कार्य को खुद करें ना, तब तक उसमें मेहनत क्या है, उनकी जिम्मेदारी कितनी है, इसका एहसास जो है पूर्ण रूप से नहीं हो पाता। उस कार्य को जब आप करेंगे तो उसके पीछे कितना डेडिकेशन है उस व्यक्ति का, कितना मेहनत है, इसका अंदाजा लगेगा। इसी तरीके से जब एक इंसान, एक माँ बाप जब बनते हैं तो एक बच्चे को पाल पोस करके बड़ा करने में माँ बाप का कितना मेहनत लगा हुआ है, जो हम लोगों के प्रति भी उसका एहसास कर पाते हैं। इसके पहले तो लोग कहते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है, लेकिन जब खुद पे आता है तो खुद समझ आ जाता है। उसी प्रकार से मैं देखता हूँ कि जब किसी कार्य को अपने हाथ में लेते हैं तो उसका असली रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी का हमें एहसास होता है। तो बड़ी श्रद्धा है हमारे ड्राइवर भाइयों के प्रति, उनके लिए एक जोरदार तालियां हो जाए कि बहुत एक जिम्मेदारी पूर्ण कार्य आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, और इस कार्य को आप लोग सुचारू रूप से करते रहिए। जिस तरीके से मैं देखता हूँ डेडिकेशन, अभी जसदेव भैया को मैं देखता हूँ कि संतोष जी को पर्सनली एकदम मॉनिटर करते हैं हर एक चीज़ को। कोई व्हीकल खराब हो तो फ़ोन करता हूँ भैया को कि भैया कुछ काम है, मैं आऊँ क्या? तो नहीं सर, मैं अभी गैरेज में हूँ, ये व्हीकल जो है हमें कल देना है ठीक करके, 1 घंटे बाद में आइए सर, 1 घंटे में मैं काम करवा लेता हूँ। देखिए जिम्मेदारी थी। वो भी तो चाहते कि किसी को दे करके भेज देते कि जाओ गाड़ी ठीक करवा के लाओ। डेडिकेशन देखिए कि जो पर्सनली उसको मॉनिटर कर रहे हैं। जिस तरीके से हम लोग स्कूल चला रहे हैं, सोचिए अगर कोई स्कूल का डॉक्यूमेंट तैयार करना है, हमारे भैया बहुत अच्छे ये ग्राफिक डिजाइनर हैं, उसके डिजाइनिंग के लिए मैं खुद बैठता हूँ उनके साथ। मैं भी तो किसी स्टाफ को बोल देता कि जाओ डिजाइन करवा के लाओ कहीं से, लेकिन जिसमें जब हम लोगों का डेडिकेशन होता है तो हमारा स्टाफ भी उसी तरीके से काम करता है, क्योंकि टीम में आगे बढ़ करके हमें लीड करना पड़ता है। उसी तरीके से जो आप लोगों का कार्य है, ये बहुत ही सुंदर कार्य है और इसको बहुत ही जिम्मेदारी पूर्ण काम है। उसकी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए आप लोग चला रहे हैं, चलाते रहिए और इसी तरीके से जो है हम अब मंजिल सबका आगे बढ़ते रहे। जब ड्राइव करते हैं हम लोग तो उसमें बहुत सारे बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अभी सोचिए कि हम लोग भी स्कूल का बस रखे हुए हैं, तो टाइम टू टाइम मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने डीटीओ सर को, जो तिनसुकिया का ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, कि किसी को भेजे हमारे ड्राइवर भाइयों का ट्रेनिंग देने के लिए। अक्सर साल में 1-2 बार हम लोग ट्रेनिंग करवाते रहते हैं। जिस तरीके से वो लोग आकर के गाइड करते हैं कि
कभी भी हड़बड़ाना नहीं है, कभी गाड़ी ओवर स्पीड ना हो, ठीक है, कोई रिस्क नहीं लेना है, कोई बात नहीं, समय से 10 मिनट लेट ही पहुँचे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दुरुस्त पहुँचे, सुरक्षित पहुँचे, इसका ध्यान रखना है। जो भी ट्रैफिक रूल्स है उसको मान के चलना है। आजकल तो कहीं भी अगर गलत जगह पे गाड़ी थोड़ी देर के लिए भी पार्क अगर हो गई, कोई आकर के पूछता नहीं है किसका व्हीकल है। धीरे से फोटो क्लिक किए, अपलोड, आपके पास मैसेज आ गया, ठीक है, कि फाइन दे दीजिए। अब कोई उपाय नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है उसका। इसीलिए थोड़ी देर के लिए भी अगर हम रॉन्ग साइड में पार्किंग करते हैं वो हमारी भूल है। अगर गवर्नमेंट की अथॉरिटी उसके ऊपर फाइन लगाते हैं तो अपना कार्य कर रहे हैं, उनका कोई गलती नहीं है, गलती हमारी है। थोड़े समय के लिए भी गलत जगह पे गाड़ी पार्क नहीं करना, थोड़े समय के लिए जो स्पीड लिमिट है उसको ब्रेक नहीं करना, थोड़े समय के लिए भी हड़बड़ाना नहीं है, थोड़े समय के लिए भी ओवरटेक नहीं करना है। आराम से हम लोग चलाते रहे, आराम से किसी कार्य को करें, हम भी सुरक्षित रहेंगे और जो हमारे साथ है वो भी सुरक्षित रहेंगे। सोचिए, लोग ड्राइव कर रहे हैं लेकिन हमारे ऊपर हमारा परिवार निर्भर है, जो हमारे साथ है उनका परिवार निर्भर है। तो खुद भी सुरक्षित रहें और सबकी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते रहें। बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं आप लोग। और जो आज राइनो टीम ये प्रोग्राम जो रखे हैं, इस प्रोग्राम के लिए मैं अति सराहना करता हूँ राइनो टीम को, कि एप्रिसिएशन जो है किसी काम में काफ़ी मायने रखता है। कोई अगर अच्छा कार्य करे उसको प्रशंसा भी मिले, एप्रिसिएशन मिले तो और बढ़ चढ़ के वो काम को आगे बढ़ाता है। किसी के काम को रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है, एप्रिसिएट करना बहुत ज़रूरी है। और एक एप्रिसिएशन का जो ये प्रोग्राम रखा गया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अपने राइनो टीम को। और इसी तरीके से आगे भी इस तरीके का प्रोग्राम रखें और सबको साथ लेकर के आगे बढ़ते रहें। आज राइनो टैक्सी तिनसुकिया में है, मैं चाहूँगा कि ओला और उबर की तरह पूरे इंडिया में फैल जाए, ठीक है। लेकिन ओला और उबर की तरह राइनो टैक्सी भी हमारा पूरे इंडिया में हर एक स्टेट में दिखनी चाहिए। इसी कामना के साथ मैं अपना छोटा सा वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, ऑल द बेस्ट। इन्होंने जो सक्सेस पाई है उसके लिए बहुत सारे लोगों का हाथ है। तो जैसे कि हमारे पास हमारे ड्राइवर्स हैं, हमारे पेंटर्स हैं, हमारे डेंटर्स, इलेक्ट्रिशियंस, वेंडर्स, देयर आर सो मेनी पीपल जिन्होंने सबने साथ में काम करके इसकी सक्सेस के लिए काम किया है ना। तो अब उन सभी को हम अप्रिशिएट करना चाहेंगे। अभी हम इन सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे और अप्रिशिएट करना चाहेंगे आप सभी के एफर्ट्स के लिए। तो मैं हमारे डायस पे जितने भी डिग्निटरीज प्रेजेंट हैं, सबसे पहले हम हमारे ड्राइवर्स को अप्रिशिएट करना चाहेंगे। तो मैं हमारे चीफ गेस्ट से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो प्लीज़ उन सभी को अप्रिशिएशन दीजिए अपने हाथों से। मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगी हमारे ड्राइवर्स को। सबसे पहले मिस्टर राजकिशोर से। इधर देखिएगा, इधर देखिएगा। इधर पकड़ के देख लीजिए, इसको दिखा के। थैंक यू। सर इधर, थैंक यू। यहाँ एक बार हो गया। गेन कर रही है। इधर यहाँ पे, थैंक यू सर, थैंक यू। यहाँ पे सर, थैंक यू।
इसके बाद में थैंक यू। इधर यहाँ देखिए, यहाँ 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 देखिए, यहाँ इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा सर, यहाँ पे थैंक यू। एक बार यहाँ पे थैंक यू। इधर यहाँ पे आगे भी इतनी ही मेहनत के साथ काम करेंगे, है ना। तो अब आगे बढ़ते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर संजय केतान सर से कि वो 2 शब्द करें। मेरे छोटे भाई और इन सबको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने आज विशेष मौके पे मुझे याद किया, मुझे बुलाया। जब 2 दिन पहले यशदेव से मेरी बात हुई कि भैया आपको इस कार्यक्रम में आना है, तो मैंने कहा कार्यक्रम का नाम क्या है, तो मीट एंड ग्रीट। तो मैंने उसका पर्पज क्या है, मैं जानना चाह रहा था कि आखिर ये प्रोग्राम किस लिए किया जा रहा है। जब उसने बताया कि हम एक ऐसा प्रोग्राम करना चाह रहे हैं जिसमें कि हमारे जितने ड्राइवर हैं, जितने टेक्नीशियन हैं, हमारे जितने वेंडर हैं, उन सबको लेकर उनको रिकॉग्नाइज करेंगे, उनको अप्रिशिएट करेंगे, तो मुझे बहुत ये कार्यक्रम अपने आप में अनोखा लगा, एक नयापन लगा। मैं बहुत जगह बहुत कार्यक्रमों में जाता हूँ, जैसे कि अभी मैं जब एक सर्टिफिकेट एक बेस्ट ड्राइवर का जब दे रहा था, मैंने उनको कहा कि मेरा पहला मौका है कि मैं किसी बेस्ट ड्राइवर को सर्टिफिकेट दे रहा हूँ, पढ़ने में अच्छा, पढ़ाई में अच्छा, बिजनेस में भी अच्छा कर रहा है, उनको सर्टिफिकेट देने का बहुत बड़ा मौका मिला। लेकिन इस स्तर में जिस कंसेप्ट को यशदेव ने लोगों के समक्ष रखा, मुझे लगता है कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जब तक अपने लोगों को एक साथ लेकर एक साथ चलता है, तो चलने की कामना रखता है, उसको कोई पछाड़ नहीं सकता, वो आगे बढ़ता ही जाएगा। और राइनो टैक्सी जैसा कि बताया कि 2018 में इसको आरंभ किया गया था और 2024 2 कारों का सफर 2 से जब 14 में पहुंच गया, तो ये अपने आप में दर्शाता है कि कितने कामयाब हो रहे हैं। मैं 2018 में जब इसको आरंभ किया गया, तब से मैं हर जानकारी इसके बारे में रखता हूँ कि यशदेव से मेरा संपर्क आज का नहीं है, पिछले 15-20 सालों से मैं यशदेव को जानता हूँ। जब से दिनचुकी आया तब से मेरे संपर्क में है। और जब 2018 में से एक इस राइनो टैक्सी को स्टार्ट किया, उस समय कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट होता है, कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन जैसे भी हो उस समस्याओं से इसने अपने आप को पार किया। तो जब 2021 में मुझे पता चला कि मिस्टर सराफ और सुमित केतान इससे एग्जिट कर रहे हैं और सारा बिजनेस को वो तो बंद करना चाह रहे थे इनफैक्ट, और यशदेव ने कहा मैं चलाऊंगा, तब जब मैंने किसी से सुना तो मैंने लगा कि यशदेव बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है। लेकिन मुझे यशदेव पे एक विश्वास था कि इसमें एक जिद है और एक आत्मविश्वास है साथ में। मैंने बहुत सालों से इसमें देखा है कि जब ठान लेता है कि मुझे करना है तो करके दिखाता है। बहुत बिजनेस किया है इसने, अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट किए, अलग अलग चीजों को इसने मतलब अपनाने की कोशिश की, जो तिनसुकिया में जो लोग कभी सोचे नहीं थे वो इसने किया। किसी में सफल हुआ, किसी में असफल हुआ, लेकिन असफलता है इसको मालूम है किस लिए हंस रहा है। मैंने काम किया, इसको बहुत टाइम किया था, फिर भी इसने किया। Anyway, तब मुझे पूरा विश्वास था कि यशदेव इसमें सक्सेस होगा, क्योंकि इसमें जीत है और इसमें आत्मविश्वास है। तो कोई भी बिजनेस करने के लिए सबसे अहम जो क्वालिटी मैं कहूँगा वो है आत्मविश्वास। आप में ये अपने आप में विश्वास होना चाहिए, मैं कर सकता हूँ। ये जब मैं आप में आ जाए कि मैं कर सकता हूँ, तो कोई भी आदमी को
सफल होने में कोई इसको रोक नहीं सकता। क्योंकि जिस समय 2021 में कोविड के बाद बैंक का लोन भी था, लोग जो मेन जो पिलर थे वो निकल के चले गए, इसने उसको संभाला। उसके बाद इसने और उसके बाकी लोगों ने जो सहयोग दिया और वहां से आज यहाँ तक पहुंचा है। आज भी जब नई गाड़ी लेता है तो मुझे जरूर खबर करता है, भैया आज मैंने गाड़ी ली, बड़ा अच्छा लगता है मुझे सुनकर कि कैसे इसको आगे बढ़ रहा है। तो जैसे कि प्रसाद जी ने कहा, मैं भी चाहता हूँ कि ये राइनो से जो शुरुआत हुई है ओला ऊपर तक जाए। देखिए कोई भी बिजनेस शुरुआत तो पहला कदम से ही होता है, तो मैं चाहता हूँ कि यशदेव का पहला कदम है और आगे मंजिलें बहुत है और इसमें कैपेसिटी है, इसमें टैलेंट है और ये व्यक्ति लोगों से संपर्क करना जानता है और मेहनती है। तो जो एक अच्छे मतलब बिजनेसमैन बनने के लिए जो जो गुण चाहिए, एक एंटरप्रेन्योर के जो जो गुण चाहिए इसमें है और मैं आशा करता हूं कि ये आगे बढ़ेगा। और आज आप सभी लोगों को मैं अपने आप को मैं खुद सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैं आप लोगों के बीच हूं और आप लोगों को मुझसे कुछ कहने का मौका मिला, क्योंकि ऐसे सब लोगों से मिलना नहीं होता है। और एक बात, जब मैं हमेशा ये सोचता कि टैक्सी चल रही है तो मैं सोचता 2, 4, 5, 10 लोग ड्राइवर होंगे, लेकिन उसके पीछे इतना बड़ा कुनबा है, इतना बड़ा टीम है, नहीं मालूम था कि इसमें डेंटिंग करने वाला भी है, इसमें इलेक्ट्रीशियन भी है, इसमें मैकेनिक भी है, इसमें वेंडर भी है। मतलब इतना आसान नहीं है इतने लोगों को संभालना। मैं आपसे ये समझ रहा था कि 10 गाड़ियां चल रही है तो 15 ड्राइवर होंगे, ड्राइवर तो चलाना, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इतने बड़े टीम को लेके चलाना एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया ये। राइनो अपने आप में परिवार बन चुका है, तो आप लोग परिवार और पनपे और आगे बढ़े और से ऊपर बढ़ता जाए। और अगले साल जब हम लोग करेंगे तो मैं सोचूं कि और ज्यादा गाड़ियों के साथ 14 से उसकी कितनी बढ़ती है देखते जाए। और अभी तो शायद आपकी मतलब सिर्फ एयरपोर्ट लाना ले जाने का ही काम कर रहे हैं, अब तो ये हाउस होल्ड नेम बन चुका है। अभी हमारे भी कभी गेस्ट आते हैं, हमारे ड्राइवर ने हम सीधा बोलते हैं कि राइनो को बोल दो। तो राइनो को बोलने का मतलब कि घर से आपको पिकअप करेगा, सही जगह से पिकअप करेगा, सही जगह में पहुंचाएगा। किसी कारण से आपकी गाड़ी खराब नहीं होगी तो उसके पास अल्टरनेटिव उनका अरेंजमेंट है। तो ये सर्विस के ऊपर अब लोगों का विश्वास बन चुका है। इस सर्विस इंडस्ट्री एक ऐसी चीज है ना, आप 10 दिन अच्छा काम कीजिए, एक दिन आप खराब करेंगे तो लोग 10 दिन को भूल जाते हैं। सर्विस इंडस्ट्री एक ऐसा चीज है, तो ये बहुत मेहनती और डिफिकल्ट काम है सर्विस इंडस्ट्री में अपने आप को बनाए रखना। तो मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं फिर से अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और इन शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा होगा ये शब्द सुनकर, तो एक बार सर के लिए और यशदेव सर के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। तो हमारे साथ अभी एक और ड्राइवर जुड़े हैं, मिस्टर दीपक साहू जी। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो प्लीज आकर अपना अवार्ड कलेक्ट कीजिए। मैं मिस्टर यहाँ पे देखिएगा, यहाँ देखिए की ओर पहुंच चुके हैं। मैं आप सभी का धन्यवाद करूंगी कि आप सबने आज आकर इस प्रोग्राम की शोभा को बढ़ाई। मैं हमारे गेस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। अरे सर चलाइए तो सही, स्टीयरिंग पर ही हम ये ड्राइवर आज मैं इधर
मुझे ये अवार्ड पाने का मौका मिला आज सर के लिए, बहुत ही धन्यवाद देना सर को। और बाकी जो है सर, सभी सरों को मैं धन्यवाद देना होगा आज, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। आगंतुकों से हमें नमस्कार है ना। हम अपने वक्त में यही कहना चाहते हैं कि हमारी टीम जो भी है राइनो टैक्सी से जुड़े हैं वो सबके लिए हमारे तरफ से धन्यवाद है ना। और जितने भी हमारे ड्राइवर सदस्य हैं वो अपने अपने कार्य सहयोगी में लगे रहते हैं, इसके लिए हमें बहुत आभारी हूँ, इसके लिए धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, हेलो, बहुत अच्छा लगा राइनो टैक्सी का, जैसा कई प्रोग्राम अच्छा नहीं था, बहुत अच्छा लगा सभी लगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। और राइनो टैक्सी से इनका यश जी को मैं एक बात बोलना चाहूँगा सबको कि ये हमेशा, मेरा शॉप है, ये हमेशा एक चीज़ बोलते हैं कि मेरे को सामान अच्छा दो, जेन्युइन सामान दो। तो इस चीज़ का मैं बहुत सोचूंगा कि ये गलत आइटम नहीं लगाते, मैंने सारा सामान जेन्युइन लगाते हैं। थैंक यू। वाकई में आज बहुत ही खुशी का दिन है कि हमारे राइनो टैक्सी का 6 साल पूरा हो चुका है। इस बीच हम लोगों का बहुत उतार चढ़ाव हुआ, ऐसे ही कगार पर आ गया था राइनो टैक्सी जो बंद होने वाला था। बाकी हमारे एंकर ने जो डिटेल्स था राइनो टैक्सी का कहानी आप लोगों को समझ रखी है, मैं ज्यादा उस विषय पे नहीं कहूंगा। मैं थैंक्स कहना चाहूंगा हमारे तिनसुकिया के जितने भी संगठन हैं, मैं उनको थैंक्स कहना चाहूंगा। का समय में अक्सर बंद हुआ करता था तिनसुकिया और डिब्रूगढ़, कई लोगों को आने जाने के लिए डिब्रूगढ़ काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। गाड़ी नहीं जा पाती थी, लोग बाइक से नहीं निकल पाते थे। उस बीच में राइनो टैक्सी ने कभी लोगों का साथ नहीं छोड़ा। डोर टू डोर या एयरपोर्ट से लाना हो चाहे घर से ले जाना हो, राइनो टैक्सी निकल के जाता था। और संगठन वाले से हम लोग बात करते थे, संगठन वाले लोगों ने भी हम लोगों को बहुत कोऑपरेट किया और हम लोग को जाने के लिए रास्ता देते थे। तो मैं थैंक कहना चाहूंगा मेरे तिनसुकिया में जितने भी सामाजिक संगठन है, जातिगत संगठन है, मैं सभी का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा। उन्होंने हम लोगों का बहुत मदद किया। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, हमारे कुछ ड्राइवर भाई हैं यहाँ पे, उन लोग सोचते होंगे कि प्रत्येक साल गुलाब को ही क्यों मिलता है ड्राइवर ऑफ द ईयर, बेस्ट ड्राइवर का अवार्ड उसी को क्यों मिलता है। तो मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि गुलाब एक ऐसा ड्राइवर है, ना सुबह देखता है, ना शाम देखता है, ना रात देखता है, ना दोपहर देखता है। उसका जब भी ड्यूटी मिलता है वो ड्यूटी बहुत ही अच्छी तरह से करता है, अपने काम को अच्छी तरह से पूरा करता है और टाइम पर आकर धर्म कह सकते हैं, वो अपना धर्म का पालन करता है। क्योंकि उनका काम है राइनो टैक्सी का गाड़ी चलाना, तो वो कर्तव्य को अपना पालन करते हैं और समय पे पालन करते हैं। और सबसे ज्यादा अप एंड डाउन डिब्रूगढ़ को तिनसुकिया करने वाला ड्राइवर भी वही है और बहुत ही अच्छी तरह से भी गाड़ी चलाता है। और हम लोगों के साथ ताल से ताल मिलाकर अपना काम करता है, जिसके वजह से हम लोग राइनो टैक्सी भैया राइनो टैक्सी का 6 साल हुआ है और 5 साल से गुलाब को ही ये अवार्ड मिल रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि हमारे जितने भी ड्राइवर भाई हैं उन लोग भी काम करें, अच्छे से काम करें। हो सकता है आने वाला साल उनका नाम हो। आप लोगों को नहीं पता होगा कि इस साल ड्राइवर को गुलाब को कितना अमाउंट मिला आज? गुलाब पता है? नहीं पता है। किसी को पता है?
किसी को भी भैया आप बताइए 10,500 रुपया गुलाब को दिया गया है राइनो टैक्सी की तरफ से। तो आशा करता हूं कि आने वाला समय में, आने वाला साल में हमारे जितने भी ड्राइवर भाई हैं जो गाड़ी चलाते हैं लगन से चलाएं और कोशिश करें वो भी फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड नाम अपना दर्ज कराएं, अच्छे से काम करें। हो सकता है 10,500 की जगह में 12,000 भी हो सकता है, 15,000 भी हो सकता है। तो हम लोग आने वाला साल में भी उनको यह गिफ्ट जरूर देंगे। 2 दिन बाद या 3 दिन बाद दीपावली है, सभी को दीपावली का हार्दिक शुभकामनाएं। मैं थैंक्स कहना चाहूंगा आर प्रसाद सर को जो उन्होंने हम लोगों को कीमती समय दिया। मैं थैंक्स कहना चाहूंगा संजय किसान सर को जो उन्होंने अपना कीमती समय हम लोगों के बीच शेयर किए। मैं थैंक्स कहना चाहूंगा शर्मा भैया को जो उन्होंने भी अपना कीमती समय हम लोगों के बीच में दिए। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, बस इतना ही कहकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।